बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर से शहर सोनापुर में दो दिलों की ऐसी कहानी लिखी गई जो हर वैलेंटाइन डे पर लोगों को सच्चे प्रेम का अर्थ याद दिलाती है। यह कहानी है आरव और सिया की। आरव एक साधारण परिवार का मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पिता एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाते थे। आरव बचपन से ही जिम्मेदार और समझदार था। सिया एक स्कूल टीचर की बेटी थी। वह बहुत ही शांत, संस्कारी और दयालु स्वभाव की लड़की थी। उसे बच्चों को पढ़ाना और कविताएं लिखना बहुत पसंद था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उनकी दुनिया अलग अलग थी। जब तक कि एक दिन किस्मत ने उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक दिन सिया अपनी नोटबुक भूल गई। आरव ने वह नोटबुक देखी। उसमें सिया ने एक कविता लिखी थी। प्यार वो नहीं जो दिखावे में हो, प्यार वो है जो खामोशी में भी महसूस हो। आरव उस कविता को पढ़कर सिया के शब्दों में खो गया। उसने तय किया कि वह नोटबुक खुद जाकर सिया को लौटाएगा। जब उसने नोटबुक सिया को दी तो सिया मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। अगर ये खो जाती तो मेरी आधी दुनिया खो जाती। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने आरव के दिल में एक नया एहसास जगा दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉलेज का गार्डन, हर जगह वे साथ दिखने लगे। सिया को आरव की सादगी पसंद आई। आरव को सिया की समझदारी और उसके शब्दों की मिठास भाने लगी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। एक दिन कॉलेज में खबर फैली कि सिया की सगाई तय हो गई है। यह सुनकर आरव का दिल टूट गया। उसने सिया से दूरी बना ली। सिया समझ नहीं पा रही थी कि अचानक आरव इतना बदल क्यों गया। असल में वह खबर झूठी थी, लेकिन आरव ने बिना सच्चाई जाने ही फैसला कर लिया कि वह अपने दिल की बात कभी नहीं कहेगा। वैलेंटाइन डे आने वाला था। कॉलेज में हर जगह लाल गुब्बारे, गुलाब और सजावट थी। सिया ने सोचा, आज मैं आरव से बात साफ कर लूंगी। उसने आरव को कॉलेज के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया, जहां वे अक्सर बैठा करते थे। आरव पहले तो नहीं आया, लेकिन उसके दिल ने कहा, कम से कम एक बार उसकी बात तो सुन ले। जब वह पहुंचा तो सिया की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझसे दूरी क्यों बना ली? आरव चुप रहा। सिया बोली, मेरी कोई सगाई नहीं हुई। ये सिर्फ अफवाह थी। लेकिन तुम्हारी खामोशी ने मुझे बहुत दर्द दिया। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। 14 फरवरी की शाम थी। सूरज ढल रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने कांपते हुए हाथों से एक लाल गुलाब सिया की ओर बढ़ाया और कहा, सिया, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लायक हूं या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? हमेशा के लिए? सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले से ही तुम्हारी हूं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब दोनों ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया तो शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई। आरव के परिवार को लगा कि वे सिया जैसे पढ़े लिखे परिवार के सामने छोटे हैं। सिया के परिवार को चिंता थी कि आरव अभी करियर बना रहा है। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। आरव ने दिन रात मेहनत की। उसने एक छोटी सी बुक कैफे खोली। सिया ने उसका साथ दिया। धीरे धीरे दोनों परिवारों ने उनके सच्चे प्यार और समर्पण को समझ लिया।
एक साल बाद फिर वही 14 फरवरी आई। इस बार बरगद के पेड़ के नीचे नहीं, बल्कि उसी बुक कैफे में जहां दीवारों पर कविताएं लिखी थीं और कोने में गुलाबों से सजी मेज थी। दोनों परिवार मौजूद थे। आरव ने सिया को अंगूठी पहनाई। पूरा कैफे तालियों से गूंज उठा। वह दिन सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं था, वह दो दिलों के मिलन का दिन था।